माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। आगे निकलते जाइए, आगे निकलते जाइए, एक साइड। ये डालना स्टॉल के अंदर। अभी राष्ट्रीय कार्य समिति भुवनेश्वर में हुई और हमारी पार्टी ने तय किया हुआ है कि हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद 1 हफ्ते में सारे देश भर के हर प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति होगी। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का काम देख रहा हूँ, इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ की इस कार्य समिति में आना हुआ है। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए और आज़ादी के बाद इतने भारी बहुमत से पहली बार किसी दल को इतना बहुमत मिला, इससे अभिभूत होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जो उत्साह है, उस उत्साह को कैसे कार्य में परिणत करना है, ये हमने भुवनेश्वर की कार्य समिति में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको बताया, दिखाया और इस तरह की योजना बनाई कि अभी हमें विश्राम में नहीं जाना है। इसमें इसको कार्य समिति में एक जो हमें पाथेय मिला है वो ये है कि जीत के साथ और ज़्यादा परिश्रम की पराकाष्ठा करके पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का 5 नहीं 10 नहीं 15 साल तक डंका बजे, तब हम निश्चित रूप से अपने वैचारिक अधिष्ठान को निश्चित उतार पाएंगे, नीचे ले जा पाएंगे और दुनिया को मॉडल दिखा पाएंगे कि भारतीय तत्व दर्शन से कैसे शांति, कैसे समृद्धि आ सकती है, संवाद भी स्थापित हो सकता है। ये एकात्म मानववाद का जो दर्शन है उसको दुनिया के सामने रख पाएंगे और भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु के स्थान पर बैठ सकता है। इस बात को मन में लेकर हम परिश्रम की पराकाष्ठा करें, हर बूथ तक हमारा कार्यकर्ता अपने वैचारिक अधिष्ठान को ले जाए। क्या अंत्योदय के नारे के प्रति बीजेपी चौथी पारी को लेकर आता रखती है? अंत्योदय हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थात सरल शब्दों में अर्थ है गरीब का कल्याण। और गरीब कल्याण जब जिस देश में होगा, गरीब जब एक बार विकास की धारा में आगे बढ़ेगा, उसमें सामर्थ्य ज़्यादा है, काम करने की कुव्वत ज़्यादा है, उसमें जज्बा ज़्यादा है, एक बार उसको साथ खड़ा करने की ज़रूरत है। और वो गरीब अब भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार के साथ खड़ा होकर चलने को तैयार है। इस बात को लेकर जाएंगे। हम यहाँ भी चौथी बार जीतेंगे। सारे देश में हम आने वाले सब चुनावों में, अभी गुजरात में, हिमाचल में ये विजय होगी और जल्दी से जल्दी आपको मिलेगी दिल्ली की विजय। 2018 परिस्थितियाँ बदल गई है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का, क्या कहेंगे आप? नहीं, नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नाम का उपयोग हम हर चुनाव में करेंगे। हमारे नेतृत्व है, हमारी प्रेरणा है। सर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कितनी मजबूत है? वो भी तब जब सरकार पर कई आरोप हैं, वो भी तब जब एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा फैक्टर आप लोगों के साथ है। सब एंटी इनकम्बेंसी, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का ही करिश्मा है कि हम इस प्रकार का काम करते हैं, जनता में इस तरह की पैठ बनाते हैं कि हम ही बार बार आते हैं। ये करिश्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1 नहीं 2 नहीं तमाम प्रदेशों में करके
दिखाया है और भारत में ये मिसाल रखी है कि अच्छे काम से बार बार जनता के बीच में जाकर जीता जा सकता है। इस बात को हम छत्तीसगढ़ में दोहराने वाले। किन कमियों को नहीं दोहराया जाएगा दोबारा? क्या लगता है कि सर आप कार्य समिति हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार के वातावरण पूरे देश में चल रहा है, उस वातावरण में छत्तीसगढ़ की जनता आज उससे आगे बढ़ सकती है कि तीसरी बार भाजपा को आशीर्वाद देकर सरकार बनाएगी और चौथी बार भी बनेगी। और उसका जो कारण है मुख्य रूप से कि इस गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, संगठन के द्वारा जनता की सेवा में समर्पण की भावना के साथ में जाकर के उनके बीच में काम कर रहे हैं, उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जनता की अपेक्षा क्या है, क्या चाहती है? जनता चाहती है कि उनके जो समस्या है उसका समाधान, उनकी अपेक्षाओं को हम पूरा करें। और ये जो कार्य में लगे हुए हैं, वास्तविक में मैं कहूँगा कि यही हमारा रोड मैप है कि उनके बीच में जाकर के योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन करना और धरातल पर उसको उतारना। इस कार्य समिति के माध्यम से आने वाले 3 महीने के कार्यक्रम का हम रूपरेखा तय करेंगे और इस कार्य समिति के बाद में 3 महीने में उसको हम धरातल पर ले जाकर के अमली जामा पहनाएंगे। इसके लिए हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता जाकर के बूथ स्तर तक काम करेंगे। बूथ पर पार्टी ने फोकस किया था, लेकिन इस बार कार्यकारिणी का जिक्र करें कि अंत्योदय का एक नारा पूरी पार्टी ने बुलंद किया है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ आप लोग आप राजकुमार कर रहे हैं, क्या अंत्योदय एक बड़ा भूतल बनेगा जो चौथी पारी खुलने और चौथी पारी में मतदाताओं के पास जाएगी, एक बड़ा मंत्र होगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह मनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस परिस्थितियों में और उस समय इन बातों का समावेश किया था कि समाज में ऐसे बहुत सारे तबके हैं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं। वास्तविक में यदि उनके विकास होनी चाहिए और उनके जो विकास ही है वो हमारे विकास के मापदंड हो, इसलिए केंद्र में, राज्य में हमारी सरकार है। तो हम यदि जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपने हैं उसको साकार करने का समय आ गया और इसीलिए गरीब कल्याण वर्ष के रूप में सरकार की अनेक योजनाओं का गरीबों के कल्याण में उनके नाम से इस योजना को बना करके आज उनके जीवन में परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय जनता के और इस देश के और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन इस शताब्दी समारोह में हम सब करेंगे। अपने आप में मिसाल है और ये मिसाल के साथ दोनों जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये कार्य सिस्टम जो पद्धति यही हमारी चौथी बार सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक बैठक है। इस बैठक में हम सब आने वाले समय के कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। आने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ हमारी सांगठनिक बैठकों में जो नियमित बैठकें होती हैं, हमारे संगठन के जो कार्यक्रम हैं, उन सभी विषयों पर गहरी चर्चा होती है। और इसके साथ ही साथ हमारा मिशन 2018 में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम अपनी सरकार के कामों को लेकर भी जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या मिशन 2018 का रोड मैप इस कार्य समिति में तैयार किया जाएगा और क्या इलेक्शन स्ट्रेटजी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्शन स्ट्रेटजी का आधार ही बैठक, इस पर डिस्कशन हुआ? नहीं, अभी तो बैठकों में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी और ये इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी तो ये संगठन की बैठक है, मूलतः संगठन की बैठक है। लेकिन चुनाव में जाने के पहले, चूँकि हम कैडर बेस्ड पार्टी है और हम जब शुरुआत करते हैं तो हमारी तैयारी संगठन से ही शुरू होती है। हम अपने बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। हम बूथ जीते, चुनाव जीते, इस आधार पर काम कर रहे हैं। महिलाएं शराब को लेकर सड़क पर हैं, तो कैसे चुनाव में जाएंगे आप लोग? क्या मुँह लेके जाएंगे? नहीं, सरकार ने जो निर्णय किए हैं, मैं सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ में शुरुआत की है। किस चीज़ की? बेचने की? नहीं, बेचने की नहीं शुरुआत की है, उन्होंने कोचियाबंदी की है। और इस कोई भी सरकार अगर किसी काम को करती है तो क्रमबद्ध करती है। प्रथम चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद, आज पहले चरण में
अगर सरकार ने कोचियाबंदी की है तो निश्चित तौर पर हम शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर शराब बंद ही करना है तो ये जो विरोध हो रहा है, जब आप किसी काम को करने जाते हैं, शराबबंदी अगर हम करने जा रहे हैं तो ये सरकार का बड़ा मन है और हमने कहा भी है। मुख्यमंत्री जी इस पर अड़ी है, हम शुरुआत कर चुके हैं, बढ़ चले हैं। जिन लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को आगे कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग उनको आगे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग ईमानदारी से इस विषय पर महिलाओं की भावनाओं के साथ राजनीति कर रहे हैं। मैम, जहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं जिनकी आजीविका भी शराब पे चलती है और जिनको शराब पीने की छूट है सरकारी तौर पर, नियमता उनको छूट है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि शराबबंदी यहाँ प्रैक्टिकल है? देश के प्रधानमंत्री जी ने विगत दिनों जो भुवनेश्वर की कार्यकारिणी हुई उसमें ये विषय कहा कि हमने जनधन किया, जो अकाउंट लोगों की खुली, और उसके बाद में वन धन जो आदिवासियों की संस्कृति है, आज उनका जीवन स्तर उठाने का प्रयास है, और इसके बाद जल धन। ये 3 लक्ष्य उन्होंने तय किए हैं। वन धन पर हमारा पूरा ध्यान है और वन धन इस क्षेत्र में भी फले फूले आगे बढ़े और उनका जीवन स्तर और बेहतर हो, इस बात की कोशिश है। उनकी संस्कृति को हम संरक्षित कर सकें, इस बात की भी कोशिश है। वन धन पर हम सब लोगों का पूरा ध्यान है प्रधानमंत्री जी के साथ। लाल बत्ती कल्चर खत्म होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आम जनता के बीच में इस बात को एक तरह से प्रचारित भी किया है, प्रसारित किया है और अमल में लाया है कि हम आम सरकार, हम कोई वीआईपी कल्चर को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। अगर हम आपके जैसे हैं तो लोकतंत्र में हम आपके ही जैसे रहें, इस बात की उन्होंने कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई है, बहुत साधुवाद है कि उन्होंने देश की जनता की भावना का सम्मान किया। मैडम, नहीं लगता बहुत लेट हो गया ऐसा बताने में लोगों को वीआईपी कल्चर वाले हम लोग नहीं? सरकार कोई भी काम करे देर नहीं होती है मैडम, शुरुआत होती है और शुरुआत पूरा देश मोदीफाइड है।